हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि अब थंबनेल भी देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मिले आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए। ये टॉपिक्स और क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ही सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वर्ल्ड की जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी वे कौन सी थी? वे आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जो कि पाकिस्तान देश में स्थित है। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का जो पहली यूनिवर्सिटी है वे आपकी कौन सी है? वे आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी बिहार स्टेट में है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में जो था वो शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1976 में हुआ था, उसके द्वारा जो था वो शिक्षा को समवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन को, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जो था वो शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था? वर्ष 1976 में हुआ था। भारत का पहला आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कौन सा है? वे खड़गपुर है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीईआरटी की स्थापना। एनसीईआरटी की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वे आपका कहाँ पर है? ये आपका नई दिल्ली में है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी कि एनएलएम, नेशनल लिटरेसी मिशन जो था वो शुरू किया गया था किस वर्ष में? वर्ष 1988 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वे गठित किया गया था, कब किया गया था? वर्ष 1956 में गठित किया गया था, ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ जो था वो लागू हुआ था, कब हुआ था? 2005 में हुआ था। एग्जाम में आपसे एनसीएफ की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो एनसीएफ की जो फुल फॉर्म है वह आपकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। सर्व शिक्षा अभियान जो था वो शुरू किया गया था, कब किया गया था? वर्ष 2000 में ये शुरू किया गया था। एसएसए, आपसे एग्जाम में एसएसए की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो एसएसए की जो फुल फॉर्म है वह आपकी सर्व शिक्षा अभियान है। नेक्स्ट बात करते हैं बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो स्थापना थी वे कब हुई थी? वह वर्ष 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा जो थी वो की गई थी। 1857 में भारत के जो पहली 3 यूनिवर्सिटीज़ थी वे कौन कौन सी थी? प्रथम 3 विश्वविद्यालय कौन कौन सी थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी होगी, बम्बई यूनिवर्सिटी होगी और मद्रास यूनिवर्सिटी। ये भारत की 1857 में जो थी वो भारत की, इंडिया की फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ थी, ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो थी वो कब शुरू हुई थी? तो 1960 में, और कहाँ पर थी? ये पंतनगर में, ठीक है, पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे वे कौन थे? वे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिड डे मील योजना, मिड डे मील स्कीम जो थी वो कब शुरू हुई थी? तो ये आपकी 15 अगस्त
15 अगस्त 1995 को जो थी ये मिड डे मील स्कीम जो थी वो शुरू हुई थी। और ये फर्स्ट स्टेट जो थी वो किसने जो था वो मिड डे मील सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो वो तमिलनाडु स्टेट थी जिसने सबसे पहले मिड डे मील स्कीम जो थी वो शुरू की थी। नेक्स्ट बात करते हैं KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो थे वो किस वर्ष में शुरू हुए थे। वर्ष 1963 में जो थे ये शुरू किए गए थे। नवोदय स्कूल NVS यानी कि नवोदय स्कूल जो थे वो वर्ष 1986 में ही शुरू किए गए थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो वर्ष 1986 में जो था वो शुरू किया गया था। ऑप्शन ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल ओपन स्कूल यानी कि NOS जो स्कूल थे वे आपके 1989 में जो थे वो शुरू किए गए थे, नेशनल ओपन स्कूल। नेक्स्ट बात करते हैं DPEP यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो था वो वर्ष 1994 में जो था वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो थी वो कब स्टार्ट की गई थी, तो वर्ष 1985 में सितंबर 1985 को जो थी वो इग्नू की शुरुआत हुई थी, ये अपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम यानी कि नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो था वो वर्ष 1978 में जो था वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 21A कहता है, अनुच्छेद 21A कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की जो है वो व्यवस्था करता है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 45 के बारे में। तो अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। जो आर्टिकल 45 है, अनुच्छेद 45 है, वे 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है ये आर्टिकल, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ICDS। तो ICDS कार्यक्रम जो था वो 2 अक्टूबर 1975 को जो था वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं एडुसेट यानी कि एजुकेशन सैटेलाइट जो था वो वर्ष 2004 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा का अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन RT 2009 जो एक्ट था ये लागू हुआ था कब, 1 अप्रैल 2010 को। तो RT एक्ट जो था वो आपका आया था वर्ष 2009 में, और इसे इम्प्लीमेंट जो था लागू जो था वो कब किया गया था, वे 1 अप्रैल 2010 को जो था वो RT राइट टू एजुकेशन को एक्ट को जो था वो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि हेली वेरी स्कूल जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये हर्टफोर्ड में है इंग्लैंड में, और ये 1862 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं 1882 ईस्वी के किस कमीशन ने उच्च शिक्षा के लिए सरकारी सहायता कम करने की सिफारिश की थी, तो वे हंटर कमीशन जो था, ये आपने याद रखना है। हंटर कमीशन ने उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन के लिए सरकारी सहायता कम करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कभी एक बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध रहा तक्षशिला जो है वो अब किस देश में है, तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, पहला ही क्वेश्चन था। तो तक्ष विश्व की जो पहली यूनिवर्सिटी है, पहला विश्वविद्यालय है, वे कहाँ पर है, वे तक्षशिला पाकिस्तान में है। ये जो था वो एक समय जो था वो बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा था, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। नेक्स्ट बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। भारत में पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो था वो कहाँ स्थापित किया था, खड़गपुर में, किस वर्ष में, 1951 में। NCERT की स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच ईयर नेशनल लिटरेसी मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन, तो नेशनल लिटरेसी मिशन जो था वो 5 मई 1988 को जो था वो लॉन्च किया गया था, NLM, ठीक है। चाइल्ड विद अनयूजुअल टैलेंट, ये किसने कहा था, ये प्रोडिगी ने कहा था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। किस अमेरिकी विश्वविद्यालय ने 7 अमेरिकी राष्ट्रपति दिए हैं, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है USA में, उस यूनिवर्सिटी ने अमेरिका को जो है वो 7 राष्ट्रपति दिए हैं, ठीक है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 4 वर्षों का होता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बोला गया कि UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस वर्ष गठित किया गया था, 1956 में ये गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इन विच स्टेट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो आपका बिहार स्टेट में है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय 700 BC में कहाँ पर स्थापित हुआ था, तक्षशिला पाकिस्तान में हुआ था, ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था वो कब पारित हुआ था, तो ये वर्ष 1904 में पारित हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस वर्ष में 42वां संविधान संशोधन शिक्षा को समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया था, तो वर्ष 1976 में। अभी हमने क्वेश्चन ये डिस्कस किया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो था वो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वे क्या है, तो आपको पता है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा करना। तीन ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, डैश का विकास फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक योगदान था, तो किंडरगार्टन। ये आपने याद रखना, किंडरगार्टन का विकास जो था वे फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक योगदान था। अगले प्रश्न चलते हैं, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किस वर्ष लागू हुआ था, तो वर्ष 2005 में ये लागू हुआ था। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्राचीन काल में बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय था, तो विक्रमशिला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था, वर्ष 2000 में हुआ था। और ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक ही एक्ट की सिफारिश किस कमेटी ने की थी, तो एन पठान कमेटी जो थी उसने भारत में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही एक्ट की सिफारिश जो थी वो की थी एन पठान कमेटी ने। अगले प्रश्न चलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं, बोला कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, तो 6 से 14 वर्ष तक के लिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन PWD कैंडिडेट्स यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के लिए जो है ये 6 से 18 वर्ष तक का है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो विकलांग छात्रों यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो है वो 6 से 18 वर्ष तक है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं, मद्रसे आधार रहे थे, किसके आधार रहे थे, ये रहे थे आपके उच्च शिक्षण के, हायर एजुकेशन के। ठीक है, हायर टीचिंग के। अगले प्रश्न चलते हैं, मैकॉले प्रारूप जो था वो किस वर्ष में लिखा गया था, क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। तो लॉर्ड मैकॉले का जो प्रारूप था वे वर्ष 1835 में लिखा गया था। अगले प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सैंडलर आयोग की जो रिपोर्ट थी वे किस वर्ष में हुई थी, वे वर्ष 1917 में ये गठित हुआ था सैंडलर आयोग। इसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। हंटर कमीशन 1882 में आया था। बुनियादी शिक्षा की वर्धा स्कीम जो थी वो 1937 में आई थी। सैंडलर आयोग जो था वो 1917 में आया था। सैंडलर आयोग को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस अस्पताल श्रृंखला ने 7 सितारा हाल ही में शुरू किया था, तो फोर्टिस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न है, विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। तो तक्षशिला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, जो कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी। 1947 तक भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे, तो कुल 1947 तक भारत में 21 विश्वविद्यालय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में पढ़ाई नहीं की है, तो डॉक्टर VC रॉय जो कि बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में पढ़ाई नहीं की थी। बाकी इंदिरा गांधी जी ने, अमर्त्य सेन ने और सत्यजीत रे ने वहाँ पर पढ़ाई की थी। भारत का सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष शुरू हुआ था, तो वर्ष 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाई, तो इसके जो फाउंडर थे इस यूनिवर्सिटी के वे कौन थे, वे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न लेते हैं, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन की वर्धा
योजना को किसने प्रस्तावित किया था, क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है, महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी जो सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में प्रथम होम्योपैथी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था कहाँ पर, ये राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। अल अजहर यूनिवर्सिटी फेमस इस्लामिक स्टडी सेंटर इज लोकेटेड, तो ये कायरो में है, जो कि आपकी किस कंट्री में है, ये आपकी इजिप्ट यानी कि मिस्र देश में स्थित है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। कुछ कमीशन कमेटियाँ की बात करते हैं। तो स्वतंत्रता से पूर्व, आज़ादी से पहले जो कमेटी आई थी, तो लॉर्ड मैकॉले प्रारूप जो था वे किस वर्ष में आया था, ये वर्ष 1835 में आया था। इसने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, इंग्लिश को अपना मीडियम बनाया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जहाँ पर भी आपको लॉर्ड मैकॉले दिख गया वहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा वे अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजी मीडियम, ठीक है, इंग्लिश मीडियम जो होगा वे आपका आंसर होगा। ठीक है, बस ये आप अपने दिमाग में अपने की बात बसा लेनी है। जहाँ पर लॉर्ड मैकॉले आ गया वहाँ पर इंग्लिश मीडियम, ठीक है, डायरेक्ट उसका आंसर हो जाएगा। और ये कब आया था, 1835 में आया था। वुड डिस्पैच कब आया था, ये 1854 में आया था। स्टेनली डिस्पैच 1859 में आया था। हंटर आयोग, पहला भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया था। गोखले बिल 1911 में आया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सैंडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1917 में आया था ये। हार्टो कमेटी वर्ष 1929 में आई थी। सप्रू कमेटी वर्ष 1934 में आई थी। बर्दा प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा 1937 में लाया गया था। बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन से ये संबंधित था। उसके बाद एबर्ट वुड रिपोर्ट वर्ष 1937 में आई थी। सार्जेंट रिपोर्ट वर्ष 1944 में आई थी। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद जो कमीशन और कमेटियाँ आई थी, मुख्य रूप से उनके बारे में बात करते हैं। ताराचंद कमेटी वर्ष 1948 में आई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्ण आयोग के नाम से जाना जाता है, ये भी वर्ष 1948 में आया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालिर आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है, मुदालिर कमीशन के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1952 में ये आया था, 1952 में। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी जो थी 1958 में आई थी, जो कि महिला शिक्षा, वुमेन एजुकेशन से संबंधित थी, आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं श्री प्रकाश कमेटी, जो कि मेनली धार्मिक और नैतिक शिक्षा से संबंधित थी। वर्ष 1959 में ये अपॉइंट की गई थी और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। उसके बाद बात करते हैं हंसा मेहता कमेटी, वर्ष 1961-62 में आई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कोठारी कमीशन, जो कि भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1964 में इसे अपॉइंट किया गया था और वर्ष 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। और इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, वे आपके दौलत सिंह कोठारी थे। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 जो थी 1986 में आई थी और 10+2+3 व्यवस्था जो थी उसने शुरू की थी। सबसे पहले जो NEP आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वे आपकी 1968 में आई थी। 1968 के बाद जो थी वो 1986 में आई थी। ठीक है, 1986 में आई थी। और अभी जो है वो आपकी NEP 2020 है। ठीक है, 2020। और इसका जो स्ट्रक्चर है वे आपका क्या है, वे आपका 5+3+4 है। ये आपने याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि NEP 2020 का जो स्ट्रक्चर था वे क्या था। उसके बाद बात करते हैं राममूर्ति रिव्यू कमेटी 1990 में आई थी। जनार्दन रेड्डी कमेटी 1951 में आई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशन एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी HPU BEd एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि नेशनल कमीशन एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन से आपसे 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करते हो तो उसमें आपको सभी कमीशन कमेटी आपको देखने को मिलेंगी। प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके जो है वो PDF जो है वो मैंने बनाई है। ठीक है, कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कुछ टॉपिक जैसे फुल फॉर्म्स वगैरह होगी या फिर कौन सी स्टेटमेंट किसने दी है, वे अगर अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में हम जब भी कमिश्नर कमेटी आएंगी उसमें मैं पूरा कवर कर दूंगा। ठीक है, तो बस मात्र अगर आप परचेज़ करते हो कंप्लीट स्टडी मटेरियल तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपके
₹99 की भी आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है ₹99 की। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद आपको बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के रिलेटेड वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं पेमेंट, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, चाहे एचपी जीके हो, इंडियन जीके हो, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन हो, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड हो। ये सभी सेक्शन जो है वो आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगी। अब आपके एग्ज़ाम को जो है वो काफ़ी कम समय बचा है, आप 12 या 13 दिन आपके एग्ज़ाम को बचे हैं, तो अब अपनी तैयारी को आपने बूस्टअप कर देना है, और रेगुलर वीडियोस देखनी है, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बनाने हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करते हो तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।